हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बी प्लेकेट के साथ स्टैंड कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसके लिए 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। फैब्रिक को हम खोल लेंगे और ऊपर की साइड से हम इसको इस तरह से एक कोने से पकड़ के डबल फोल्ड में उल्टी साइड से बिछा लेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। सीधी वाली साइड मैंने अंदर की ओर रखी है और इसको मैंने उल्टी साइड से बिछाया है। उल्टी साइड से ही हम इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इस पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक की कटिंग हम बाद में करेंगे। 12.5 इंच हमने इसको फोल्ड किया है। 10 इंच हमारी हिप है और बाकी का इसमें हम मार्जिन के लिए रखेंगे। अब ऊपर की ओर से सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम इसकी लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना हम निशान लगा लेंगे। हमें रेडी लेंथ 45 इंच चाहिए और 3 इंच का हम इसमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। इन दोनों निशानों को भी इस तरह से सीधा मिला लेंगे। आप मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक था तो मैंने इसको 3 इंच लिया है। ऊपर से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारे जो टोटल शोल्डर है वो 15 इंच है। इसका हम हाफ करेंगे, हो गया 7.5 इंच। तो इसमें हम पूरे शोल्डर रखते हैं, इसलिए हम 7.5 इंच पे इसको मार्क कर लेंगे। 7.5 इंच ही हम आर्म होल लेंगे। नॉर्मल कुर्ती की जब हम कटिंग करते हैं तो आर्म होल 7 इंच रखेंगे, लेकिन जब हम कॉलर की कटिंग करते हैं तो इसमें हम आर्म होल थोड़े बढ़ाते हुए लेते हैं और इस तरह से लाइन को सीधा मिला देंगे। अब जो ऊपर वाली हमारी लाइन है उसको भी इस तरह से मिलाएंगे। अब ऊपर से इंची टेप को इस तरह से पकड़ेंगे। 14 इंच पे हम कमर के लिए मार्क करेंगे और 21 इंचेस पे हम हिप के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से एक बार फिर से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए 10.5 इंच पे हम जो है हमारे डॉट पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। इसके बाद हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। अपर वस्ट है 39 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9.75 इंच, यानी कि 9.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहीं पे हम फुल वस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फुल वस्ट है 40 इंच, उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 10 इंच। तो एक और निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे। अब नीचे की ओर हम कमर के लिए मार्क करेंगे। जितनी हमारी कमर है उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 8.5 इंच। हिप के लिए भी हम सेम इसी तरह से मार्क करेंगे। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, हो गया 10 इंच। अब 2 इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो जो हमारा पहला वाला निशान है यहीं से हम इसमें भी 2 इंच मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान हो गए हैं। अगर आपको इस तरह से मार्किंग समझ नहीं आती है तो ऊपर आप सबसे पहले अपर बस्ट के लिए मार्क करेंगे और फिर जो हमने बीच वाला पॉइंट लिया है यहाँ पे जो हमारी फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद कमर से हम पहले फुल बस्ट तक इस तरह से मिलाएंगे और फिर यहाँ से हम अपर बस्ट के लिए मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कुर्ती की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब जो हमने मार्जिन के लिए लिया था उन निशानों को भी हम मिला देंगे। नीचे की ओर भी कमर और हिप दोनों के निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारे फिटिंग के निशान लग गए हैं। इसके बाद हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 1.25 इंच पे मार्क करते हुए इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे बैक का आर्म होल है।
हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए हम फ्रंट के आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इसको अंदर की ओर से ड्रॉ करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के आर्म होल की हमने मार्किंग कर ली है। ऊपर से 3 इंच हम नेक विड्थ लेंगे और हाफ इंच हम शोल्डर की ओर से शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब नीचे की ओर हम चाक के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी हिप है उतना ही हम नीचे की ओर निशान लगाएंगे और इसमें भी 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। उसके बाद हम सब निशानों को आपस में स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर की ओर से जैसे हमने निशान लगाए हैं उसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल की साइड से हम बैक आर्म होल पे इसको कट करेंगे। नीचे तक हम इसको पूरा कट कर लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। उसके बाद हमारा जो नीचे की साइड से बचा हुआ फैब्रिक है उसको भी हमने अच्छे से डबल फोल्ड में उल्टी साइड से बिछा लिया है और अच्छे से इसको सेट कर लिया है। इसके ऊपर हम जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको अच्छे से बिछाते हुए सेट कर लेंगे। जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम फ्रंट से बढ़ाते हुए रखेंगे। इसको हमने इतना बढ़ाते हुए रखा है। अब हम ऊपर की ओर फ्रंट पार्ट से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक पार्ट को हम 1 इंच फ्रंट से ज़्यादा रखेंगे। और इन निशानों को अब हम सीधा मिला लेंगे। तो जहाँ तक हमारा 3 इंच नेक विड्थ है वहाँ तक सीधा मिलाएंगे और नीचे की ओर हम शोल्डर डाउन करेंगे। बाकी हमारी मार्किंग सेम रहेगी और हम बैक पार्ट को भी फ्रंट पार्ट की तरह बिल्कुल कट कर लेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक है। अब जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा है इसको हम हटा लेंगे। बाद में हम इससे स्लीव्स कट करेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और फ्रंट के आर्म होल की छटाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम नेक की कटिंग करेंगे। 3 इंची नेक की चौड़ाई लेंगे और 3 इंची इसकी गहराई लेंगे। दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी शेप को ड्रॉ करेंगे इस तरह से और फ्रंट के नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच इसकी गहराई रखेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रंट नेक को हमने 3 इंच कट किया है, तो जो हमारा बैक नेक है उसको हम 3.25 इंच कट करेंगे, यानी कि 0.25 इंच बढ़ाते हुए कट करेंगे और इस तरह से इसकी शेप भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से नेक कट करने से हमारी जो कॉलर है वो बिल्कुल अच्छे से लगेगी। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की और बैक की दोनों की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। इसकी लेंथ 16.5 इंच ली है। 3.5 इंच हम इसकी डाउन के लिए मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर की ओर से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से कोने से इंच टेप को रखते हुए 8.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला लेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम इसकी शेप को ड्रॉ करेंगे। तो पहले हिस्से पे हम आधा इंच ऊपर की ओर रखेंगे और आगे हम आधा इंच नीचे की ओर रखेंगे। 5.25 इंच हम मोरी के लिए मार्क करेंगे और 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे।
इस तरह से दोनों निशानों को मिला लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से स्लीव को हम खोलते हुए रखेंगे। दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखा है और आधा इंच अंदर की ओर कट करते हुए फ्रंट साइड की छटाई कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। स्लीव्स की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, तो सबसे पहले हम फ्रंट के नेक में वी प्लैकेट लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह से एक पेपर पेस्टिंग कट की है जिसकी लंबाई 5 इंच है। 4 इंच हम इसको रेडी करेंगे, तो इस तरह से 4 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। 1-1 इंच का हम इसमें मार्जिन रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम अंदर की ओर से इसको कट करेंगे और उसके बाद बाहर की साइड से भी इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने वी शेप को कट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हमने इसको पेस्ट कर लिया है और साइड से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसको इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से बराबर पकड़ेंगे और सेंटर में इसके कट लगा लेंगे। अब हमने कुर्ती की फ्रंट साइड को लिया है और उसके भी सेंटर में इस तरह से मार्क कर लिया है। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए कुर्ती के साथ इसको अटैच कर देंगे। अब हमने सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है इस तरह से और इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब पट्टी को हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस पर अच्छे से आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम कुर्ती के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और एक साइड से बराबर पकड़ते हुए पहले एक साइड के शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड के शोल्डर को भी बराबर पकड़ते हुए जॉइंट कर लेंगे। कंधे हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब हम फ्रंट साइड के नेक को इस तरह से पकड़ेंगे और बैक से भी इसको सेंटर से पकड़ लेंगे और इस तरह से अच्छे से पहले इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद इंची टेप की हेल्प से हम इसको मेज़र कर लेंगे। जितना हमारा ये आएगा उतनी ही हम इसके लिए कॉलर कट करेंगे। तो ये हमारा 9.25 इंच आया है। कॉलर कट करने के लिए इस तरह से मैंने एक पेपर पेस्टिंग ली है, उसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। तो जितनी हमारी कॉलर आई है उससे हम 1 इंच कम लेंगे। तो ये हम 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच का निशान मैं नीचे की ओर लगाऊंगी और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद बंद वाली साइड से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। आप 3 या 3.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर सकते हैं और इसके बाद इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब हम जितनी हमें कॉलर चाहिए उतने भी इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और पूरा नाप लेंगे। जहाँ हमारा 9.25 इंच पूरा हो रहा है वहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे इस तरह से। 0.75 इंच हम जो है कॉलर की चौड़ाई लेंगे। तो इस तरह से 0.25 इंच हम पूरी कॉलर में मार्क कर लेंगे। अब हम इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और नीचे की ओर से हल्का सा कर्व शेप ड्रॉ करेंगे।
इसके सेंटर में मैंने पिन्स लगा ली हैं और कॉलर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। देखिए इस तरह से मार्किंग करने से हमारी कॉलर बिल्कुल सही कट होती है। अब कॉलर को हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे और इसको हमने उल्टी साइड पेस्ट किया है और ऊपर की ओर से 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लिया है। तो अब जो हमने ये मार्जिन छोड़ा है इसको इस तरह से अंदर की ओर दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद एक और फैब्रिक लेंगे और इस तरह से इसको बराबर रखते हुए कट कर लेंगे। अब इसको अच्छे से सेट करेंगे। जो हमारी कोने वाली साइड है यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी पूरे में यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली है और इसको रेडी कर लिया है। अब अंदर वाले फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब ऊपर की ओर से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस पर आयरन लगा लेंगे। इस तरह से हमने कॉलर को रेडी किया है। देखिए अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इसके बाद हम शर्ट को लेंगे और बैक साइड में भी सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेंगे। दोनों साइड को बराबर रखेंगे और जो इसका सेंटर आएगा उसमें मार्क लगाएंगे। शर्ट को हमने राइट साइड से रखा है और कॉलर को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और इस तरह से सेंटर मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए सेंटर से सेंटर मिलाया हमने और अब जितना हमने स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ा है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। कॉलर को हम बाहर की ओर निकाल लेंगे और दोनों को हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ना कॉलर को ना ही कुर्ती को, और इस तरह से मिलाते हुए दोनों को स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी ओर से जो सेंटर से दूसरी ओर हमारी कॉलर बाकी बची है उसको भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। इस पे भी हम बिल्कुल हल्के हाथों से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए स्टिच हमने इसको कर लिया है। अब अंदर की ओर से ये कुछ इस तरह से है, तो अच्छे से इसको कोने से सेट करेंगे और यहाँ कोने से ही हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से इसको भी अच्छे से एडजस्ट करेंगे और पूरी कॉलर को सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। कॉलर के दूसरे कोने पे भी इस तरह से इसको अच्छे से सेट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की ओर करेंगे और इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से घुमाते हुए कॉलर के ऊपर वाले हिस्से में भी हम पूरे में सिलाई लगा देंगे और कॉलर को रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से कॉलर को हमने शर्ट पे अटैच कर लिया है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लगा सकते हैं। उल्टी साइड से ये कुछ इस तरह से लगी है, देखिए। उसके बाद हम साइड से इसकी फिटिंग लगाएंगे और इसमें स्लीव्स अटैच करके इसको रेडी कर लेंगे। इस तरह से कुर्ती को हमने रेडी कर लिया है और इसमें स्लीव्स भी अटैच कर ली हैं। इस तरह से बी प्लैकेट के साथ स्टैंड कॉलर हमारी रेडी है। इसको आप बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।